एक शक्तिशाली राजा जो अपने राज्य को संभालने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहता था। राजा ने अपनी बेटी की शादी एक शाही राजनयिक के क्रूर लेकिन साहसी पुत्र जूलियस से तय कर दी। लेकिन जब राजकुमारी ने इस विवाह का विरोध किया तो घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने न केवल उसकी बल्कि पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। जूलियस ने अपनी महत्वाकांक्षा और शक्ति के बल पर सब कुछ अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने साहस, चतुराई और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से अपने परिवार, राज्य और खुद की आजादी के लिए एक अद्वितीय संघर्ष छेड़ा। तो लास्ट तक बने रहे और देखिए कि आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत में एक शक्तिशाली राजा को दिखाया गया है जो चाहता है कि उसके बाद सिंहासन पर एक पुरुष उत्तराधिकारी बैठे। इसके लिए वह अपनी बेटी की शादी शाही राजनयिक के इकलौते बेटे जूलियस से तय करता है। जूलियस एक साहसी और क्रूर योद्धा है जो राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि सगाई के दिन जब अंगूठी पहनाने की रस्म होती है, राजकुमारी शादी से इनकार कर देती है। इसके 2 दिन बाद वह एक अंधेरे कमरे में जागती है। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है और उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। उसने अपनी शादी की पोशाक पहनी हुई है। धीरे धीरे उसे पिछली रात की धुंधली यादें आने लगती हैं। कुछ हथियारबंद लोग उसे बेहोश करने वाला तरल जबरन पिलाते हैं और उसे इस कमरे में कैद कर देते हैं। होश में आते ही राजकुमारी भागने का रास्ता तलाशती है। खिड़की खुली है लेकिन वह सीधा समुद्र में गिरने की ओर ले जाती है। तभी उसे कमरे की ओर आते कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करती है। कुछ ही पल बाद 2 खुरदुरे और खतरनाक दिखने वाले व्यक्ति कमरे में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक उसके करीब आता है, लेकिन राजकुमारी अचानक जागकर उसे सिर से जोरदार धक्का देती है। इस संघर्ष में वह अपनी जंजीरों से हाथ छुड़ाकर उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वह अपने हेयरपिन से एक हमलावर की आंख पर वार करती है और उसे हरा देती है। दूसरे को वह खिड़की से नीचे गिरा देती है। इसके बाद वह कमरे में पड़े एक हथौड़े को उठाकर अपने अगले दुश्मन का इंतजार करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह उसे हथौड़े से मारकर गिरा देती है। अपनी बेड़ियां खोलने के बाद वह सैनिकों के शवों को इस तरह से सजाती है कि वे सतर्क लगे। राजकुमारी भागकर पास के बाथरूम में पहुंचती है और खिड़की से झांक कर देखती है। नीचे का दृश्य भयावह है। उसका पूरा परिवार आंगन में जंजीरों से बंधा हुआ है। जल्द ही जूलियस अपनी पत्नी और वफादार रक्षक मोइरा के साथ वहां आता है। राजा इस अवसर पर जूलियस के पिता की शांति की विचारधारा का जिक्र करते हैं, लेकिन जूलियस इसे कमजोरी मानता है। वह राजा पर अपनी परंपराओं को रौंदने और बाहरी लोगों को अपने राज्य में स्वागत देने का आरोप लगाता है। राजा तर्क करता है कि डर के बल पर शासन करना टिकाऊ नहीं है। जूलियस जोर देकर कहता है कि सिंहासन पर एक मजबूत शासक होना चाहिए, क्योंकि लोग केवल ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार करेंगे। इसके बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि शाही परिवार को पास के शहर की ऊंची काल कोठरी में ले जाया जाए। राजकुमारी यह सब खिड़की से देखती है और खुद को उन घटनाओं की याद दिलाती है जब उसने जूलियस से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके इनकार के कारण राज्य पर हमला हुआ और अब उसके माता पिता खतरे में हैं। उसकी सोच में तभी बाधा आती है जब एक सैनिक बाथरूम में प्रवेश करता है। राजकुमारी जल्दी से बाथटब में छिप जाती है और पानी में पूरी तरह डूब जाती है। सौभाग्य से सैनिक हेलमेट पहने होता है और उसे देख नहीं पाता। उसके जाने के बाद राजकुमारी बाहर निकलती है, अपनी भीगी हुई पोशाक को फाड़कर हल्का करती है और गलियारे में दुश्मनों से बचते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक तगड़ा सैनिक जिसने लोहे का भारी हेलमेट पहन रखा है उसे गर्दन से पकड़ लेता है। राजकुमारी उसकी बांह पर वार करती है, लेकिन उसका हमला बेअसर रहता है। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए वह अपने दोनों हाथों से उसके हेलमेट पर इतनी जोर से वार करती है कि हेलमेट बजने लगता है। सैनिक दर्द के कारण उसे छोड़ देता है। इसके बाद वह जल्दी से सैनिक को नीचे गिराने के लिए उसकी कमजोर जगह पर वार करती है। हालांकि सैनिक चिढ़ते हुए कहता है कि यह हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुस्से में सैनिक उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसकी चालों को भांप लेती है। वह उसके हेलमेट को दीवार पर पटकती है, जिससे सैनिक कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। सैनिक उसे दीवार से टकराने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसकी पीठ पर चढ़कर उसके हेलमेट को पूरी तरह घुमा देती है। इससे सैनिक संतुलन खो देता है और गिर जाता है। राजकुमारी हेलमेट उठाकर उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वह उसके सिर पर वार करती है, जिससे अंततः सैनिक का अंत हो जाता है।
इस भीषण लड़ाई के बाद राजकुमारी को एक फ्लैशबैक आता है। वह याद करती है कि उसकी शिक्षिका लिन ने एक सच्चे योद्धा के गुण सिखाए थे। लिन ने उसे सिखाया था कि एक योद्धा को केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और नेक भी होना चाहिए। उस दौरान रानी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि राजकुमारी को युद्ध कौशल सिखाने के बजाय शिष्टाचार सिखाया जाना चाहिए, लेकिन लीन ने जोर देकर कहा था कि एक महिला को शिष्टाचार और लड़ाई दोनों में निपुण होना चाहिए। वर्तमान में सैनिकों का एक समूह उस सैनिक का शरीर लेकर जूलियस के पास आता है जिसे राजकुमारी ने मीनार से गिरा दिया था। यह देखकर जूलियस चिंतित हो जाता है। वह अपने लेफ्टिनेंट केयर को महल की गहन तलाशी लेने का आदेश देता है और राजकुमारी को ढूंढने का काम सौंपता है। इसके साथ ही वह एक अन्य सैनिक को, जो बेहद धीमा और आलसी लगता है, महल के मुख्य द्वार पर तैनात कर देता है। राजकुमारी अब टॉवर के बुनाई वाले कमरे में छिपी हुई है। उसने अपनी दुल्हन की पोशाक फाड़ दी है ताकि अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिला सके। उसकी चोटों के निशान उसकी कठिनाइयों को बयां कर रहे हैं। तभी अचानक दो सैनिक कमरे में प्रवेश करते हैं और एक घमासान संघर्ष शुरू हो जाता है। राजकुमारी अपनी कुशलता और तेजी से सोचने की क्षमता का परिचय देते हुए एक सैनिक को चाकू मार देती है। इसके बाद वह अपनी पोशाक का फीता निकालकर दूसरे सैनिक को बांध देती है। अब उसके हाथ में एक क्रॉसबो है। वह बंधे हुए सैनिक से जूलियस के इरादों और उसके परिवार के हालात के बारे में पूछताछ करती है। जब सैनिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह क्रॉसबो चलाना नहीं जानती, तो राजकुमारी तुरंत जवाब देती है। वह उसकी बात अनसुनी कर क्रॉसबो की तीर उसके साथी की छाती में मार देती है। इसके बावजूद जब सैनिक उसका अपमान जारी रखता है, वह ठंडे दिमाग से उसकी खोपड़ी में तीर मार देती है। सैनिकों को खत्म करने के बाद राजकुमारी उनकी तलवार उठाती है और बुनाई कक्ष से निकल जाती है। वह एक गुप्त संकीर्ण गलियारे में पहुंचती है जो भोजन कक्ष के पास स्थित है। एक छोटे छेद से झांकते हुए वह देखती है कि भाड़े के सैनिक खजाना लूटने में व्यस्त हैं। अधिकांश नशे में धुत हैं और अपने काम में उलझे हुए हैं। राजकुमारी इस स्थिति का फायदा उठाकर चुपचाप भोजन कक्ष पार करती है और दूसरे छोर पर एक और गुप्त रास्ते में प्रवेश करती है। यह रास्ता उसे उसके शयन कक्ष तक ले जाता है, जहां उसने एक विशेष तलवार छिपा रखी है। एक फ्लैशबैक में वह याद करती है कि उसकी शिक्षिका लिन ने उसे सिखाया था कि एक सच्चे योद्धा को दिल और उद्देश्य के साथ लड़ना चाहिए। उसके पिता के निजी सलाहकार काई ने भी राजकुमारी को प्रशिक्षित किया था, यह जानते हुए कि वह एक दिन बहादुर और गौरवान्वित योद्धा बनेगी। काई ने उसे एक खास तलवार दी थी जिसकी धार अटूट थी और जो परिवार की विरासत का प्रतीक थी। अपने दृढ़ संकल्प को नवीनीकृत करते हुए राजकुमारी बिस्तर के नीचे से अपनी तलवार और अन्य आवश्यक चीजें निकालती है। वह गुप्त रास्ते से वापस नीचे जाने लगती है। तभी वह जूलियस और उसकी पत्नी मोइरा की आवाजें सुनती है। दोनों शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। मोइरा ईर्ष्या से जलते हुए जूलियस से पूछती है कि वह सीधे सिंहासन क्यों नहीं ले सकता। जूलियस जवाब देता है कि परंपरागत विवाह के जरिए सिंहासन पाने से कोई सवाल नहीं उठाएगा, भले ही यह जबरन क्यों न हो। दीवार के पीछे छिपी राजकुमारी छेद से जूलियस पर हमला करने की योजना बनाती है। जैसे ही वह तैयारी करती है, एक सैनिक आकर उनकी बातचीत बाधित करता है और जूलियस को बताता है कि राजा उससे बात करना चाहते हैं। जूलियस नाराज होता है, लेकिन सोल्जर को नजरअंदाज कर राजा के पास चला जाता है। राजा जूलियस को चेतावनी देते हैं कि सिंहासन हड़पने का प्रयास जनता के बीच विद्रोह भड़का सकता है। जूलियस इस चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी योजना को जायज ठहराता है। इस बीच राजकुमारी एक वेंट से रेंगती हुई निकलती है और खुद को एक विशाल शूरवीर के कवच के नीचे पाती है। वह सोचती है कि यह सिर्फ सजावट के लिए है, लेकिन शूरवीर अचानक जीवंत हो उठता है और उस पर हमला करता है। राजकुमारी तुरंत प्रतिक्रिया देती है, उसके हमलों को चकमा देती है और जवाबी हमला करती है, लेकिन शूरवीर का कवच किसी भी सामान्य हथियार से प्रतिरक्षित है। राजकुमारी ने अपनी तलवार से कवच के कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हुए शूरवीर को परास्त करने का तरीका ढूंढा। फिर उसने एक तेल का दीपक और मोमबत्ती का उपयोग करते हुए शूरवीर के भारी कवच को आग के गोले में बदल दिया। जलते हुए शूरवीर तड़पते हुए खिड़की से आंगन में कूद पड़ा। इस दृश्य से गुस्साई मोइरा, जो शूरवीर की विफलता से थक चुकी थी, ने अपने चाबुक का उपयोग करते हुए शूरवीर का गला घोंट दिया और सेना की कमान संभाल ली। उसने तुरंत अपने सैनिकों को महल की हर मंजिल की गहन तलाशी का आदेश दिया। महल की मीनार की ओर बढ़ रहे सैनिकों को देखकर राजकुमारी ने अपने हार को तोड़कर उसके मोतियों का उपयोग किया, जिससे सैनिक फिसलकर गिर पड़े। वह अपनी तेज सोच और चपलता का उपयोग करते हुए उनके ढालों पर कदम रखती हुई महल से बाहर भागने में सफल हो गई।
हालांकि दुश्मनों की भारी संख्या से लड़ना उसके लिए असंभव था। वह जल्दी से एक योजना बनाती है और पास की खिड़की से एक टेपेस्ट्री पकड़कर टॉवर के दूसरी ओर एक कमरे में छलांग लगाती है। कमरे में अपने घावों की देखभाल करते समय एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वह घबरा जाती है, लेकिन राहत की सांस लेती है जब देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके शिक्षक और महल के मास्टर एट आर्म्स लिन है। लिन उसे बताता है कि उसका परिवार काल कोठरी में कैद है। दोनों टॉवर के तहखाने की ओर बढ़ते हैं जो रसोई से होकर गुजरता है। रसोई में वे 3 भाड़े के सैनिकों से घिर जाते हैं। राजकुमारी 2 को संभालती है जबकि लिन सबसे बड़े से लड़ती है। लीन अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से परास्त कर देता है और फिर राजकुमारी के साथ मिलकर शेष सैनिकों से लड़ता है। दोनों साहसी महिलाएं एक भाड़े के सैनिक को मारने में सफल होती हैं, लेकिन तभी मोइरा वहां पहुंच जाती है। मोइरा, जो अपने चाबुक के उपयोग में माहिर है, तुरंत लीन पर हमला करती है। लीन अपनी तलवार से मोइरा के हमले को रोकते हुए राजकुमारी को सीवर की ओर भागने के लिए कहती है। राजकुमारी मजबूर होकर सीवर में रेंगते हुए काल कोठरी तक पहुंचती है। वहां वह 3 नशे में धुत पहरेदारों को पाती है। बिना अधिक समय गंवाए वह उन्हें हराकर तलवार चुरा लेती है। अपने परिवार को गर्व से उसकी बहादुरी देखती है। वह अपने माता पिता और छोटी बहन वायलेट को आजाद कराती है, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक होती है। इससे पहले कि वे भाग सकें, एक सैनिक पीछे से राजकुमारी को बेहोश कर देता है। जब राजकुमारी होश में आती है तो खुद को, अपने परिवार और लिन को जंजीरों में बंधा पाती है। जूलियस ने उसे ताना मारते हुए कहा कि उसकी हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राजकुमारी गुस्से में जूलियस का हाथ काटने की कोशिश करती है, जिससे वह क्रोधित होकर उसे थप्पड़ मारता है। जूलियस राजकुमारी को यह धमकी देता है कि वह उसकी पत्नी बनने के लिए चुनी गई है, लेकिन राजकुमारी उसे ठंडे स्वर में बताती है कि वह उसकी मौत की योजना हर दिन और हर रात बनाएगी। जूलियस को एहसास होता है कि राजकुमारी को वश में करना असंभव है। वह अपनी योजना बदलता है और वायलेट से शादी करने का फैसला करता है। फिर वह मोइरा को आदेश देता है कि वह राजकुमारी को मार डाले। मोइरा मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकालती है, लेकिन राजकुमारी के मन में कुछ और ही योजना है। राजकुमारी अपनी तेज सोच और बहादुरी से स्थिति को पलट देती है। जब मोइरा उसे मारने की तैयारी करती है, राजकुमारी पास पड़े एक गार्ड की तलवार को लात मारकर पकड़ लेती है और मोइरा पर वार कर उसे रोक देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन वायलेट को एक गुप्त मार्ग से लेकर भाग जाती है। हालांकि इसी दौरान एक सैनिक राजकुमारी को पकड़कर खिड़की से समुद्र में फेंक देता है। गहराई में डूबते हुए राजकुमारी को अपने प्रशिक्षण और जीवन के संघर्षों की याद आती है। वह याद करती है कि कैसे जूलियस उसकी बहन वायलेट के साथ जबरदस्ती करने की योजना बना रहा है। यह सोचकर उसे नई ताकत मिलती है। वह पास पड़े एक शार्प टुकड़े से अपने बंधन को तोड़ती है और सतह पर तैरकर अपनी जान बचाती है। महल वापस लौटने के बाद राजकुमारी लिन और वायलेट के साथ गुप्त गोदाम में जाती है। वहां वे खुद को हथियारों से लैस करते हैं। राजकुमारी और लिन वायलेट को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दुश्मनों का सामना करने निकल पड़ती है, लेकिन जूलियस के सैनिक वायलेट को पकड़ लेते हैं। वायलेट को खतरे में देखकर राजकुमारी तेजी से महल की ओर बढ़ती है। वह हॉल में पहुंचती है, जहां जूलियस एक पुजारी को वायलेट से जबरन शादी करने का आदेश दे रहा है। तभी काई, जो अब मुक्त हो चुका है, मेहमानों को वहां से भागने के लिए कहता है और शादी में बाधा डालता है। मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी मोइरा से भिड़ जाती है। मोइरा के साथ यह लड़ाई कठिन और खतरनाक होती है। राजकुमारी कई बार झेलती है, लेकिन अपनी कुशलता और साहस से मोइरा पर विजय पा लेती है। वह मोइरा को उसके ही चाबुक से गला घोंटकर मार देती है। मोइरा के अंत के बाद राजकुमारी का सामना जूलियस से होता है। जूलियस और राजकुमारी के बीच एक भयंकर तलवारबाजी शुरू होती है। जूलियस, जो अब भी ताजा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, राजकुमारी को खंजर से घायल कर देता है और उसे आंगन में फेंक देता है, जहां आम जनता यह दृश्य देख रही होती है। जूलियस अहंकार पूर्वक अपनी जीत की घोषणा करता है, लेकिन तभी राजकुमारी अपने शिक्षक लिन की सलाह को याद करती है, धैर्य और ध्यान। जैसे ही जूलियस खुद को विजेता मानता है, राजकुमारी तेजी से उसकी तलवार छीन लेती है और उसकी गर्दन पर वार करती है। जूलियस का सिर जमीन पर गिर जाता है और भीड़ स्तब्ध रह जाती है। आखिरकार राजकुमारी अपने पिता को उनका मुकुट लौटा देती है। राजकुमारी ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि अपने राज्य को भी जूलियस और मोइरा के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।
धन्यवाद।